Hello everyone, welcome back to my channel once again. This is Shivam and welcome back to Rides with Shiv. Once again, we are ready for a ride and I hope everyone is doing good क्योंकि बहुत बारिश हो रही है लास्ट 2 हफ्तों से everyone is stuck in rain. बट हम लोग निकलने वाले हैं एक बहुत ही लंबी राइड पे। आज तक की मेरी सबसे लंबी राइड होने वाली है ये। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। आज है ट्यूसडे, इट्स अराउंड 7th of July एंड लेट मी शो यू कि तैयारी क्या हुई है, क्योंकि अभी हम लोग नहीं निकलने वाले। अभी तो 8:30 बजे, हम लोग निकलने वाले हैं रात को 2 बजे। तभी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देख लीजिए तैयारी क्या हुई है राइड पे जाने के लिए। तो ये है हमारा छोटा बैग जिसमें है हमारे एसेंशियल्स। ये है मेरा हेलमेट, ये है मेरे स्पेशल पिलियन का हेलमेट, ये हमारा कैमरा का बैग, ग्लव्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर लगेज। सारा लगेज लोड अप हो गया है। लगेज एज इन मेरे कपड़े और मेरे पिलियन के कपड़े सब कुछ लोड कर दिया है हम लोग ने एंड वी आर गुड टू गो। बारिश तो हो रही है, सब जगह रेड अलर्ट है, बट फिर भी हम निकलेंगे, हम राइड करेंगे, विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस वट एवर इट मे बी एंड आई होप यू एन्जॉय द राइड गाइज। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग तो आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और एक जगह पे जाने वाला हूँ। वहाँ पे हमारे साथ जो राइड में आ रहे हैं वो हमसे मिलेंगे एंड फ्रॉम देयर विल कंटिन्यू। सो अभी 8:30 बज रहे हैं, इसके बाद जाऊँगा, खाना वगैरह खाऊँगा, फिर 2 बजे हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, विल सी यू सून। सो फाइनली वी आर ऑन द रोड गाइस। निकल गए हम लोग, हमारी राइड स्टार्ट हो गई है और अब भी टाइम हो रहा है 3:15। सो जैसा कि मैंने बोला था हम लोग निकलने वाले थे 2 बजे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टाइम बिकॉज़ थोड़ा सा पावर कट हो गया था, उसके वजह से विजिबिलिटी का इशू हो रहा था। और अभी भी आई गेस आप लोग को इतना सही से विजिबिलिटी नहीं आ रहा होगा बिकॉज़ बारिश हो रही है और लेंस पे पानी गिर रहा है। आई विल ट्राई टू क्लीन इट, मे बी दैट विल वर्क बिकॉज़ रेन ड्रॉप्स जब इस पे गिरते हैं तो थोड़ा सा मफल हो जाता है वीडियो। एंड आई होप मेरा ऑडियो अब सबको बराबर आ रहा है क्योंकि हमने माइक चेंज कर दिया है, हमने ले लिया है DJI माइक मिनी। तो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छी राइड पे। और फर्स्ट टाइम, लाइक मैं बहुत दिन से राइड कर रहा हूँ बट फर्स्ट टाइम आज मैं निकला हूँ सुबह 3 बजे। नॉट सुबह, नॉट रात, पता नहीं कौन सा टाइम है, आई डोंट नो, बट या नाइट राइड फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। तो 2 बजे निकलने का प्लान था बट 3 बज गए हैं, इट्स ओके। तो मेरे गाड़ी का व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोग को जब पूरा लोड होके वो कैसी दिख रही है, लाइक सैडल्स एंड एवरीथिंग लगा के। द नेक्स्ट क्लिप यू कैन चेक इट। ये सैडल बैग्स मैंने बहुत पहले लिए थे, बहुत पहले एज इन 5-6 महीना हो गया रहेगा, बट तब से यूज़ नहीं किए थे बिकॉज़ कोई लॉन्ग राइड प्लान हो नहीं रही थी। सो अब भी जाके ये बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग राइड प्लान हुई, वो भी मतलब बहुत मेहनत करके प्लान हुई है। आप लोग को बता देता हूँ ये जो राइड होने वाली है ये होने वाली है टोटल 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर की राइड है ये। पता नहीं आप लोग को अभी व्यू क्या दिख रहा है, आई डोंट नो, बट 500 किलोमीटर की है ये राइड। अभी हम निकल गए हैं। मैंने अभी जो पेट्रोल पंप पे थे अपन, वो था पलसपा के आगे का पेट्रोल पंप, क्योंकि वी वर इन द सर्च ऑफ पेट्रोल। मेरे गाड़ी में तो पेट्रोल था बट आदित्य के गाड़ी में फ्यूल नहीं था। सो हम लोग घर से निकले, यहाँ तक कोई भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, देयर वाज ओनली डीजल अवेलेबल। तो हम लोग ने सोचा अब डीजल ही डाल देते हैं R15 में, बट ठीक है नहीं डाला, नेवर माइंड। बैक टू द टॉपिक। सो यस गाइस, ये राइड होने वाली है 500 किलोमीटर। और अभी लेंस पे अगर पानी आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं लेंस बार बार, सो आप लोग को क्लियर व्यू मिल पाए। मैं इसीलिए नाइट टाइम में ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। जैसे ही हम लोग का सुबह सनराइज़ हो जाता है आई विल स्टार्ट टेकिंग मोर शॉट्स।
सो अभी हम लोग हैं पनवेल टू लोनावला वाले रोड पे, जो सबका फेवरेट रोड है राइडर्स का। तो वो रोड पे है अभी अपन। तो हमारा पहला स्टॉप है पुणे। सो आप लोग को आइडिया आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी। ऐसे आइडिया तो नहीं आएगा अगर सिर्फ पुणे बताऊँगा तो। सो और फर्स्ट स्टॉप इज़ पुणे, इतना अभी बता देता हूँ आप लोग को। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं लोनावला। ये अपना एक्सप्रेस वे, देख सकते हो नज़ारा। ये हमारी गाड़ियाँ, नज़ारा तो दिख रहा होगा नहीं क्योंकि यस आई नो बहुत डार्क है। सो कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम पे लोनावला आने का यही फ़ायदा है, मतलब लोनावला से जाने का यही फ़ायदा है कि कोई रहता नहीं है। मस्त सुबह सुबह बादलों के बीच यू आर राइडिंग योर मोटरसाइकिल एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा पहला डेस्टिनेशन यानी कि पहला स्टॉप होने वाला है पुणे एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर राइड। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, हमारी राइड होने वाली है टोटल 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर्स इन टोटल। आई कीप क्लीनिंग द लेंस फॉर यू गाइस बिकॉज आई नो कि बारिश की वजह से उस पर पानी आ रहा होगा बार बार। सो आई डोंट वांट टू लाइक स्पॉइल द क्लैरिटी ऑफ द वीडियो। वैसे भी पूरा क्लियर तो आ रहा होगा नहीं बिकॉज लाइट्स है नहीं, ज़ीरो विजिबिलिटी। वो रील याद आ गया मेरे को, ज़ीरो विजिबिलिटी वो रील याद आ गया। नो वरीज, विजिबिलिटी जितना हमको चाहिए उतना है फॉग लाइट्स की बदौलत। अभी हम लोनावला क्रॉस कर रहे हैं। जितना हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं कि हम लोग को ट्रैफिक ना मिले, बिकॉज़ मुंबई में अभी चालू है रेड अलर्ट। ये है वो हम बादलों के बीच में। तो हाँ, जो क्या मैं क्या बोल रहा था कि मुंबई में चालू है रेड अलर्ट। तो पब्लिक तो बोल रही थी कि घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो, बट हम राइडर्स को कहाँ चैन है। छुट्टी मिली, हम निकल गए घर से। तो ये वाला राइड हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने अभी तक जितने भी राइड्स किए वो शॉर्ट राइड्स थे, जैसे कि 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, मैक्सिमम 300। और ये देखो भाई, ये देखो क्या डेंस फॉग, क्या मज़ा आ रहा है इसमें गाड़ी चलाने में। नाइस विजिबिलिटी का सीन है, बट ठीक है। तो ये वाला राइड हमने प्लान बहुत टाइम से कर रहे थे। फाइनली प्लान हो गया, हम लोग निकल गए और अभी ट्राई कर रहे हैं फटाफट पहुंचने का, बिकॉज़ मुंबई में रेड अलर्ट है। जो एक्सप्रेसवे पे सीन हुआ है, एक्सप्रेसवे भी बंद था एंड जो मिसिंग लिंक चालू हुआ था, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, उस पर भी कुछ तो सीन था, तो वो बंद था। अभी आई गेस चालू हो गया है, बट फिर भी जब वो बंद, दोनों एक्सप्रेसवे और मिसिंग लिंक बंद था, तो पब्लिक यहाँ से ही आ रही थी, मतलब सबका रूट यही था। सो देयर वाज लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द डे टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड कि हम लोग रात में निकलते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड ट्रैफिक। एंड यस, वी वर सक्सेसफुल। अभी तक तो कुछ ट्रैफिक मिला नहीं है मेरे घर से, अभी तक लोनावला तक तो मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। देखते हैं अभी हमारा जो पहला स्टॉप है पुणे, वहाँ तक हमको ट्रैफिक मिलता है कि नहीं। सो लेट्स सी हाउ आवर लक इज़ एंड आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग द वीडियो। तो ये रही हमारी बाइक्स और अभी हम लोग हैं लोनावला और पुणे के बीच में। लोनावला बोल रहा हूँ, लोनावला और पुणे के बीच में हम लोग रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए। फटाफट करके निकलेंगे, टंकी खाली, गाड़ी की तो टंकी फुल है। सो होप वी रीच पुणे सून and stop at our first stop and do some breakfast and morning coffee. And this is me. पापा का रेनकोट चुरा के लाया हूँ बिकॉज इसमें रिफ्लेक्टर्स है, तो आई थॉट कि रात में अच्छा रहेगा। एंड लेट्स गो, चालू रखते हैं राइड, क्योंकि बारिश चालू हो गया है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, बिकॉज बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पुणे पहुँचने वाले हैं। आप लोग ने एक मेजर डिफरेंस नोटिस किया रहेगा जिन्होंने मेरे पिछले 2 व्लॉग्स देखे। सो लेट्स सी कौन लोग नोटिस कर पाते हैं और कौन लोग नहीं। मैं बता देता हूँ वो डिफरेंस क्या है। सो प्रीवियसली आई वाज यूजिंग अ डिफरेंट माइक, यूलांजी करके एक कंपनी थी, उनका माइक था। सो आई वाज यूजिंग दैट, बट द आउटकम वाज नॉट दैट गुड। जो विंड नॉइज़ आता था तो आवाज़ फट रहा था एंड एवरीथिंग वाज लाइक मफल्ड। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद समझ में आया कि देयर इज़ अ माइक विच आई कैन बाय, बिकॉज मेरे पास जो कैमरा है वो भी DJI Action 4 है। सो द DJI माइक मिनी वो लिया है मैंने। सो उसमें ऐसा है कि आप
माइक को वायरलेसली सीधा कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो। एंड क्वालिटी तो आप लोग देख ही पा रहे होगे। अभी तक वीडियो में ऐसा लग रहा था कि लाइक मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन हाई रखा था, सो लाइक पीछे का कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ ही नहीं आ रहा था। सो राइट नाउ अभी मैंने वो सेटिंग थोड़ा सा चेंज किया है, नॉइज़ कैंसिलेशन लो पे रखा है। सो मे बी आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ अभी सुनाई देगा। ऑलमोस्ट रीचिंग पुणे। सुबह सुबह राइड करके मज़ा तो आ रहा है। लेट मी टेल यू द टाइम, इट्स 5:34 राइट नाउ। इट्स ऑलमोस्ट बिन 2.5 आवर्स वी आर राइडिंग। सो अभी पुणे पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे हमारी 500 किलोमीटर की राइड। मज़ा तो आ रहा है भाई। जो लोग भी रेड अलर्ट में घर में बैठे हैं, प्लीज़ आप लोग घर में ही रहिए, बिकॉज बाहर निकलोगे तो बारिश है। एंड येस, इफ़ यू हैव दैट टिकल इन योर बॉडी कि मेरे को एक्सपीरियंस करना ही है रेंज जैसे मेरे को है, तो आप निकल जाओ बाहर। मज़ा आ रहा है भाई। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइड्स दैट आई एम डूइंग अंटिल नाउ। आई हैव डिड मैनी राइड्स बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बारिश में निकला भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड पुणे। ये देख सकते हो आप, दिस इज़ आई गेस डैम लाइक अ थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ तो वहाँ पे लिखा है बंड गार्डन बंदारा, सो मे बी इट्स अ डैम। लेट मी शो यू द व्यू। और सुबह होने लगी है क्योंकि 6 बज गए हैं एंड उजाला होने लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी जाएंगे थोड़ा किधर तो रुक के नाश्ता चाय पानी, फिर निकलेंगे आगे। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड पुणे और हम लोग ने एक स्टॉप लिया है इधर। सो इधर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। यू कैन सी दिस भारती प्योर वेज। ये हमारे बाइक्स एंड लेट्स गो। तो फाइनली नाश्ता आ गया है, सुबह सुबह गरम गरम मिसल पाव। सो फाइनली हमारा नाश्ता हो गया है कंप्लीट और हम लोग जा रहे हैं अभी राइड कंटिन्यू करने। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स एंड अभी बचा है अराउंड 300 किलोमीटर और। सो लेट्स गो। बहुत अच्छा नाश्ता हो गया गाइस। सुबह सुबह 6 बजे मिसल पाव, हा। एंड लाइक वो स्पेशल मिसल पाव था। इट केम विद पापड़, काकड़ी, द बेस्ट थिंग गुलाब जामुन एज वेल। एंड मिसल पाव तो अच्छा था ही, एंड द बेस्ट थिंग वाज द कॉफ़ी। मैं दिखाना भूल गया, बट द कॉफ़ी दैट दे सर्व्ड वाज वेरी गुड। सो इफ़ आप लोग जा रहे हो सोलापुर या फिर इस साइड किधर आ रहे हो तो यू कैन विज़िट। होटल में रुकने का मतलब वहाँ पे खाने रुकने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये हो गया कि मैंने कैमरा चार्जिंग पे लगा दिया, बिकॉज़ अभी मेरे पास 2 बैटरीज़ नहीं है, एक ही बैटरी है, तो एक बैटरी पे मेरे को काम चलाना पड़ता है। अभी चार्ज कर लिया है बैक टू 100। और माइक का चार्जिंग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पावर बैकअप दे रहा है माइक। सो बाइंग दिस माइक वाज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस नाउ, क्योंकि जब मैंने व्लॉग्स चालू किए थे तभी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे वॉइस इशू, मेरा आवाज़ मफल्ड हो रहा था बार बार। सो वॉइस इशू सॉल्व हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो नाउ। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। सो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है सोलापुर। सो उसी के बारे में बात कर रहा था मैं, जो जगह है 500 किलोमीटर दूर मेरे घर से। सो आई टेल यू सोलापुर का प्लान कैसे बना। सो लाइक वन ऑफ माई स्पेशल पर्सन्स इन माई लाइफ, लाइक माई फियांसे, तो उसके मामा का घर है सोलापुर। एंड हम लोग बहुत दिन से बोर हो गए थे, किधर जाने को मिल रहा नहीं था। सो वी प्लान कि चलो सोलापुर जाके आते हैं, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, खाने में थोड़ा सा चेंज, रहने में थोड़ा सा चेंज, क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज। सो दैट इज़ द रीज़न वी प्लान्ड द राइड फॉर सोलापुर। और अभी यस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। सो लेट्स सी। 4 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग निकले थे ट्यूसडे रात को और अभी है आज वेडनेसडे की सुबह।
तो हम लोग शायद दोपहर तक पहुंच जाएंगे, मे बी उसके पहले पहुंच जाएंगे। और फिर आज आराम करेंगे, कल एक्सप्लोर करेंगे और फ्राइडे को मॉर्निंग हम लोग घर वापस के लिए निकल जाएंगे। सो मे बी आई विल बी स्प्लिटिंग दिस व्लॉग इनटू 2 to 3 पार्ट्स, सो स्टे ट्यून्ड। अभी फ़िलहाल रोड का मज़ा लो। सीन ऐसा है कि गाड़ी पे लगेज बहुत है एंड हमारे जो पिलियन साहिबा है उनका भी वेट अच्छा खासा ही है। तो हम लोग दोनों का वेट मिला के भी और जो लगेज का वेट है उससे भी गाड़ी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मैक्सिमम मैं 100-110 पे ही क्रूज़ कर पा रहा हूँ, उससे आगे नहीं जा रही है गाड़ी। मेरे को नहीं मालूम था कि इतना सीधा रास्ता है सोलापुर जाने के लिए। जब से मैं खा के निकला हूँ लाइक अराउंड अभी 20-30 किलोमीटर हो गया है। हम लोग सीधे सीधे रास्ते पर चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बीच में ट्रैफिक है। बट द व्यू, चेक दिस आउट। यहाँ पे बारिश नहीं है, रेड अलर्ट इज़ नॉट हियर। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती तो आ गई है। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो लाइक वर्किंग अ लिटिल बिट, जो नींद उड़ी है थोड़ी बहुत। सीरियस ऐसे सीधे सीधे रास्ते आ रहे गाइस, और हमारी गाड़ी 100 के ऊपर जा चुकी है। अब इतने विंड नॉइज़ में आपको मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर आ रहा होगा सो दिस माइक इज़ वर्किंग वेरी गुड, मोर देन एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा सैडलिंग हो जाए। अच्छा लगा भाई, कमर सीधी हो गई। व्यू देखो गाइस, यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है, मतलब नामो निशान है बट हो रही नहीं है बारिश। जो हमारे यहाँ हो रही है रेड जोन, जो कोचिन के वाला रेड जोन बना है मुंबई पे, जो मिसाइलें गिर रही हैं बारिश के तौर पे, दब 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 दब, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पे अभी बारिश शायद सिर्फ चालू ही है। ये एक नया एंगल डिस्कवर किया हूँ मैंने, लास्ट 2 ब्लॉग में नहीं यूज़ किया था, अभी थोड़े दिन पहले ही डिस्कवर किया हूँ। अभी मैं हैंडल का माउंट लेने वाला हूँ जिससे और नए नए एंगल्स में शूट कर पाऊँगा, बट अभी के लिए दिस इज़ अ न्यू एंगल। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट इज़, कैसा दिख रहा हूँ मैं, अच्छा दिख रहा हूँ ना? क्योंकि ये जो मौसम हुआ है अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश नहीं है, ठंडा ठंडा लग रहा है। रेनकोट मैंने निकाल दिया है क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि बारिश होगी। इफ़ हुआ तो लेट्स सी, पहन लेंगे वापस। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, हर बार की तरह गाड़ियाँ स्वैप हो गई है। R15 हमारे पास, मीटियोर आदित्य के पास, तो चलो अब थोड़ा R15 पे मज़ा करते। इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे ये लगता है R15 का, इसका क्विक शिफ्टर। बिना क्लच के गियर चेंज कर रहा हूँ, अब पकड़ के 100 के ऊपर तो ऐसे पहुँच जाती है आँख बंद के। बस मैं इसको 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पाता क्योंकि ये मेरा पता नहीं, आई बिलीव आई सिट रॉन्ग और द पोस्चर दैट आई यूज्ड टू सिट ऑन दिस बाइक इज़ रॉन्ग। मेरा हाथ दुखने लगता है, तो आई प्रेफर माई मीटियोर। और ये चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। सीधा रास्ता मिला नहीं, देखो 100, 104, 107, 110, 112, नो हेजिटेशन, नो हेजिटेशन।
की बारिश की खुशबू इधर भी आने लगी है, इनके बारिश शुरू भी हो गई है। और एक बैड न्यूज़, मैंने कैमरा का एंगल चेंज करने के लिए मेरे ग्लव्स निकाले थे और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे को याद ही नहीं मैंने ग्लव्स पहने ही नहीं। अब मेरा एक ग्लव गिर गया है, मेरे पास सिर्फ एक ही ग्लव है, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए हैं। देखते हैं सोलापुर में कोई शॉप मिलता है तो हम नए ग्लव्स खरीद लेंगे। सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। देख सकते हो आप लोग मौसम, अच्छे खासे बादल आ गए इधर भी। गूगल मैप्स टाइम दिखा रहा था 8.5 आवर्स और मैक्सिमम 9, सो लाइक दैट वाज द एस्टिमेटेड टाइम। एंड नाउ लाइक इट्स बिन 7 आवर्स वी आर राइडिंग। उसमें से हम लोग ने 1-2 घंटा वेस्ट ही कर दिया है, ब्रेक लेके या फिर 10 जगह रुक के वेस्ट ही हो गया। सो इवेंचुअली हम लोग ने गूगल का टाइम बीट तो कर दिया है, उससे पहले पहुंच गए थे। ये देख लो गाइस, मुंबई में रेड अलर्ट है और इधर धूप गिरी है। लिटरली 2 या 3 हफ्तों बाद मेरे अंग पे आज धूप गिर रही है। सो आई बिलीव आई मेड द राइट डिसीजन टू कम टू सोलापुर इंस्टेड ऑफ डाइंग इन द रेन। ये थोड़ा सा धूप पाके मैं खुश हूँ। होप सो इधर भी बारिश होने वाली है, क्योंकि आप बादल देख सकते हो बारिश वाले आ रहे हैं। बट ये धूप इतने दिनों बाद जब मेरे आंख पे पड़ रही है बहुत अच्छा लग रहा है। 500 किलोमीटर में बहुत डिफरेंस आ जाता है क्लाइमेट में। लाइक वहाँ पे इतने दिनों से धूप देखने को ही नहीं मिला, इतना बारिश हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे धूप है। ये देखो गाइस, व्हाट डिड आई जस्ट स्पॉट। अपना नाम सब जगह, ये मेरा ही ट्रक है, इसलिए मैंने मेरा नाम बड़े में लिखा रखा है, ताकि मैं दूर से भी देखूँ तो समझ जाओ मेरा ही ट्रक है। ये मेरे साथ ही सोलापुर आ रहा है, इसमें मेरा रहने खाने का सामान है और थोड़ा कपड़े वपड़े हैं और कुछ नहीं। सो जस्ट फॉलो मी। वो भी आ रहा है पीछे से, वो भी आ जाएगा सोलापुर। पैसे की कमी नहीं है अपने पास, बहुत पैसे। ये बोलने इतना पैसा कमाना है भाई, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो के एंड में बोलना होता है, बट मैं बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि तुम करो जाके अगर मेरा वीडियो देख रहे हो। बिकॉज अब तो सारी चीज़ें फिक्स हो गई है, सब फिक्स हो गया है। अभी सिर्फ ब्लॉग पे ब्लॉग डालते जाऊँगा, आप लोग देखते जाना। एंड यस, thanks for improvement, always accepted. Please do comment. After a lot of झंझट एंड भागम भाग, फाइनली अभी हम लोग लोकेशन के क्लोज पहुंच रहे हैं। मैं तो लिटरली आज थक गया, बिकॉज दिस वाज माय लॉन्गेस्ट राइड टिल डेट। आज तक इतनी लंबी राइड नहीं मारी मैंने, बट मज़ा आया। आई कैन स्टिल राइड लाइक अराउंड 200 to 300 kilometers more, like if I take one break. So ऐसे ही धीरे धीरे करके अपन अपना रेंज बढ़ाएंगे और फिर बड़ी राइड्स पे जाएंगे। If you know you know. So अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। So guys, this is a place, this is a temple named सिद्धरामेश्वर। तो हम लोग जो इस फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे, उसके पहले वी हॉल्टेड एट ए रिलेटिव्स लोकेशन। तो वहाँ पे हम लोग ने नहाया, खाना वगैरह खाया। तो उन्होंने बोला कि उनके पास में ही एक बहुत ही अच्छा टेंपल है, यू कैन विजिट दैट। सो दिस इज़ दैट टेंपल एंड दिस इज़ वर्थ द विजिट। आई विल शो यू द क्लिप्स, कैसा है टेंपल, यू गाइस विल नो। एंड आई हैव फाउंड ए वेरी यूनिक मॉन्यूमेंट, लाइक मॉन्यूमेंट नहीं बोल सकते, स्टैचू बोल सकते हैं लॉर्ड शिवा का। मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। एंड इफ़ यू रेडी टू वॉच इट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। दिस इज़ अ थिंग, जस्ट वॉच इट गाइस। लाइक मतलब पीस टू द आईज। This is the entrance place of the temple. If you see, it's peace guys. अगर आप लोग कभी भी सोलापुर साइड आ रहे हो, so please do visit this place. It's सिद्धरामेश्वर. Let me show you the
हैग एज वेल. इट वाज वर्थ द विजिट. थोड़ा मेंटल पीस मिला भाई. तो फाइनली हम लोग को मंदिर से निकल गए हैं. हैड अ वेरी गुड टाइम एट दैट प्लेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अभी जो बादल आ गए हैं, उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको. आई होप यू कैन सी दिस. चले रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है. वो भी हमारे भी एक रिलेटिव है, मतलब पर्सनली मेरे नहीं, बट मेरे साथ जो है उनके रिलेटिव्स. तो ये भी वन ऑफ द उनके मामा का घर था, मामा और मौसी. एंड द अदर वन वी आर गोइंग, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ हर मामा. सो वी विल बी स्टेइंग देयर. इट इज़ डायरेक्टली इन लाइक अक्कलकोट के आगे है शायद, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट येस. सो दैट इज़ द प्लेस वेयर वी गोना फाइनली स्टे फॉर वन नाइट, एंड टुमारो वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर. अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, तो ऑलमोस्ट आज का पूरा दिन अच्छे से निकल गया है राइड करते हुए. जो भी दिन निकले वो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट डे होता है. देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दैट. लोग बोल रहे थे सोलापुर में बारिश नहीं हो रही, मैंने भी यकीन कर लिया था. सुबह कुछ बारिश नहीं थी, बट हमारे पीछे पीछे बारिश आ गई है. ये देख रहे हो आप, काले बादल देखो, कितने काले बादल हैं. पता नहीं आप लोग को बैकग्राउंड में क्लाउड्स दिख रहे हैं कि नहीं, बट बहुत सेक्सी व्यू आ रहा है. सारे बारिश वाले बादल वहाँ पुणे में चले गए हैं, और हम लोग किस साइड जा रहे हैं, वहाँ पे बारिश होने की कोई चांसेस नहीं है. सो तो ये बहुत रिस्की शॉट में ट्राई कर रहा हूँ. इंस्पायर्ड बाय वन एंड ओनली मुंबईकर निखिल, बट उनके पास है क्रूज़ कंट्रोल. अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, मतलब ये गांव बहुत अंदर है. सो कच्चे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं. कच्चा आई मीन ऑफ रोड है थोड़ा सा. सो जस्ट ट्राइंग टू गो देयर मैप्स के भरोसे. जाते जाते गॉट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ विंड मिल्स. चेक आउट दिस. ओ डैम. सो यस गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं. अभी हम लोग 2 मिनट में लोकेशन पे पहुंच जाएंगे. सो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया दिन भर राइड करके. एंड आई एन्जॉयड ऑल द लोकेशंस. आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो. दिस इज़ नॉट गोना एंड. ये तो सिर्फ पार्ट 1 था. पार्ट 2 जल्दी आएगा with all the good stuff and good locations covered. So तब तक के लिए take care everyone, and अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. एंड क्या बोलूँ आप लोग को, जाने का मन ही नहीं करता, वीडियो बंद करने का मन ही नहीं करता, बट फिर भी लेट्स गो. टेक केयर everyone and stay safe. Bye bye.